ये पीडीएफ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की, जिसके लिए मैं पढ़ाई कर रही थी, जिसके लिए मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। ऑलमोस्ट शायद नवंबर में इसकी लिस्ट फॉर्म्स निकले थे, तब से मैं पढ़ रही थी। बीच में अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से, मेरी फैमिली इश्यूज़ की वजह से थोड़ा मुझे गैप लेना पड़ा 3 महीने का। और मेरे को लगता है कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैं वो 3 महीने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाई हूँ। अगर वो किया होता तो मेरी तैयारी और अच्छे से होती, तो शायद मेरा भी नाम इस लिस्ट में होता, मेरा भी रोल नंबर होता। ये JNK का पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिजल्ट है, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं। एग्जैक्ट है 1055 बच्चे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बट मेरा रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है। ये मेरे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं जब इस पेपर की तैयारी कर रही थी ना, मैंने कुछ बैकअप नहीं सोचा था। लॉ करने के बाद मैंने सोचा था भाई यही एग्ज़ाम देना है, कोई बैकअप नहीं सोचा था। मेरा प्रैक्टिस में इतना अच्छा हाथ नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस में बहुत अच्छा अर्न कर पाऊँगी। 2-4 हज़ार कमाना एक हफ्ते में इज़ नॉट सफिशेंट। मेरे सीनियर्स इतना ही पे करते हैं, कितना भी काम कर लो यही पे करना है। तो मुझे नहीं लगता, यहाँ पे तो सिर्फ अपने आप को एक्सप्लॉइट कराना है। ये मैं इस एग्ज़ाम के लिए थी कि मेरा ये हो जाएगा, बट नहीं हुआ है। मैंने सच में कोई बैकअप नहीं सोचा था। ये वीडियो तो मुझे 15 को ही बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि शाम को रिजल्ट आ चुका था, पर नहीं, मैं 15 को नहीं बना पाई, 16 को नहीं बना पाई, ये गया 17। आज 17 को शाम को ये वीडियो बना रही हूँ बहुत हिम्मत करके, क्योंकि नहीं समझ आ रहा कि बैकअप पे क्या करूँ। लॉ ही पढ़ा है, लॉ के अलावा मैथ्स तक नहीं आता, तभी तो CSET क्लियर नहीं हुआ। मेरा एग्ज़ाम का ड्रॉबैक था कि मैंने CSET अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, वहीं से मैंने मार खाई है। मेरा पेपर 1 का काफ़ी अच्छा स्कोर जा रहा था। जब मुझे पता चला ना कि 70-80 वाले बच्चे भी क्लियर आउट है, मेरा स्कोर इससे कहीं ज़्यादा था, बट मेरा CSET का स्कोर इतना कम था कि मैं ग्रेस मार्किंग मिलने के बाद भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ। तो जो भी ये तैयारी कर रहे हैं ना, अगर कोई नेक्स्ट साल प्रिपेयर करने वाला है, जिनको है कि नहीं हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करना है, प्लीज़ CSET कभी भी इग्नोर मत करना। मैं ये गलती कर चुकी हूँ, मैं दोबारा तो कभी नहीं करूँगी ये चीज़ की गलती। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। नहीं समझ आ रही आगे क्या करना है। मैं लकीली लास्ट ईयर SI का फॉर्म लगा चुकी थी, बट आता कुछ नहीं है SI का। 2 महीने में SI का पेपर हो जाएगा, 2 क्या शायद मुझे लगता है 1.5 महीने में SI का पेपर हो जाएगा। क्या मैं इतने से टाइम में प्रिपेयर कर पाऊंगी? अभी मेरे पास ऑप्शन जो हैं वो हैं CBI का फॉर्म लगा लूँ, जो UPSC के अंदर निकला है, जिसमें टोटल 5 पोस्टें हैं। मैं अनरिजर्व कैटेगरी की हूँ, तो 3 पोस्टें हैं। 3 पोस्टें हैं, उन पे तैयारी करूँ, या फिर राजस्थान का भरूँ। राजस्थान का मैं तो नहीं भर रही, क्योंकि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जिसमें 25,000 की सैलरी मिलती है। जम्मू के होके राजस्थान रहना एक तो पहले ही बहुत बड़ा टास्क है, ऊपर से 25,000 की सैलरी पे रहना, इतना तो खर्चा ही हो जाएगा। और एट द एंड अपनी स्टेट में सर्व करना है, किसी और स्टेट में नहीं बैठता सिस्टम। बीइंग अ गर्ल तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। सारे फ्यूचर प्लान्स कुछ भी मैच नहीं कर पाता। तो राजस्थान तो मैं ड्रॉप कर रही हूँ। ओके, अब मेरे पास ऑप्शंस हैं SI के, CBI का फॉर्म लगाने के, बट 2-2, 3-3 पोस्टों पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। गॉड नोस क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मे बी आगे जाके DLO की, या फिर JLO मैं मे बी अप्लाई करूँ, राजस्थान का JLO, या फिर रीडर की पोस्ट चाहे JNK में। बट लास्ट ईयर रीडर की एक पोस्ट थी, कितनी ही पोस्टें आ जाएंगी, 10-12, आई डोंट नो। या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करूँ, बट राइट नाउ मैं CBI और एग्ज़ाम दोनों करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता मैं लॉ और वो दोनों चीज़ें चला के कैसे चलूँगी, बट मुझे करना है और दोनों चीज़ों में अपना 100% देना है। विद दैट IBPS SO की पोस्टें भी आने वाली हैं। डेफिनेटली अगस्त में एग्ज़ाम है, रिजल्ट डेट आ चुकी है, तो उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्ज़ाम मिस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। सो फॉर नाउ मेरे पास 3 टारगेट्स हैं। एक है JK SI का, जो कि विद इन 1.5 to 2 मंथ एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है CBI का, ये भी विद इन 1 to 2 मंथ्स एग्ज़ाम हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास IBPS SO का, इसका भी अगस्त में एग्ज़ाम है, अगस्त 29 को है आई गेस। तो मेरे पास बचा जून, तो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जुलाई और अगस्त 2 महीने, 2.5 लगा के चलूँ, ये टाइम है। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा भी आता है, बट प्लस पॉइंट ये है कि इसका एक्स्ट्रा मेरा यहाँ से कवर हो जाएगा। रीजनिंग हो जाएगा मेरा, आई डोंट नो कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, मुझे लगता है नहीं आता है, बट फिर भी
मैथ्स भी नहीं आता है बट फिर भी मेरी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आई डोंट नो मुझे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगाना है, फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। लग तो रहे हैं, भरने में कुछ नहीं जाता, मे बी बाद में यही एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाए, क्योंकि मैथ्स मैंने पढ़ना है, कंप्यूटर मैंने पढ़ना है, रीजनिंग मैंने पढ़नी है, न्यूज़ मैंने पढ़नी है, जीएस मैंने पढ़ना है। तो सब अगर पढ़ना ही है, इसके साथ सब मैच कर ही रहा है, तो क्यों छोड़ना है, इसको भी कर ही लेते हैं। तो फॉर्म मैं इसका भी भर लूँगी। अब मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं एक रियलिटी बताऊँ एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे घूमने वाले एस्पिरेंट की, कि आपको ना अपना बहुत पेशेंस के साथ बहुत तैयारी करने के बाद, डीमोटिवेटेड होने के बाद भी पढ़ना पड़ता है, और फिर भी नहीं किसी चीज़ की गारंटी कि आपको आपके इस सारी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये बस यही होता है कि अपनी मेहनत करते जाओ, अपनी किस्मत पे बस छोड़ दो बात, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एट द एंड आई वुड से कोशिश तो करो, कब तक नहीं होगा। ये नॉलेज कहीं ना कहीं काम आएगी। मैं भी यही सोच के पढ़ रही हूँ, आज नहीं तो कल ये नॉलेज काम आएगी, कहीं ना कहीं आएगी। बट अब मुझे लगता है कि मुझे एक अपना बैकअप रखना चाहिए। पर फिलहाल मैं इस ईयर के एंड तक इन एग्ज़ाम्स पे फोकस करने वाली हूँ। लेट्स सी, 6 महीने एक बार दिल लगा के, नींदें हराम करके, हर चीज़ पे बेस्ट डाल के एक बार मेहनत करके देखते हैं। नहीं होगा तो शादी कर लेंगे, नो कुछ और करेंगे। लेट्स सी क्या करेंगे। स्टिल अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे यूट्यूब भी ग्रो करना है, मुझे लगता है यही करियर है यार। यूट्यूब वाले ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो एक बार करके देखते हैं, ये भी ट्राई, सब कुछ करके देख लेते हैं। मतलब मुझे 6 महीने में ना सब कुछ करना है। मुझे ये 6 महीने में, जो मेरे पास बचे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने में मुझे वेट लूज़ करना है। यस, वेट लूज़ करना है। मुझे सुंदर दिखना है, यस सुंदर दिखना है। मुझे जॉब चाहिए, यस। मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है, स्ट्रगल तो करना ही है, अपना 100% देना है किसमें, स्टडी में। मतलब एट द एंड ऑफ दिस ईयर आई should be good in maths, I should be good in reasoning, I should be good in English, I should be good in law, in every aspect I should be good in everything. मे बी मैं नेक्स्ट ईयर का यूपीएससी का फॉर्म ही भर लूँ, वही मेरी लॉ की भी तैयारी हो जाएगी, मेरी सारी तैयारी हो जाएगी। मैं तो यूपीएससी भी भरने वाली हूँ, मैं तो सब करने वाली हूँ। तो करना चाहिए। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड विद दैट बाय बाय, राधे राधे।